अभी अभी ज्वलंत मुद्दा आपके सामने है, आप सभी सीतामढ़ी के वासी साथी जान रहे हैं। अभी 2 दिन बरसात सिर्फ हुआ था। अगर ये पहले की तरह बरसात होता तो आज आप यहाँ तो आ सकते थे, शहर में नहीं घूम सकते थे। सीतामढ़ी में घर घर में जल जमाव की समस्या होती है। ये हमारा धरोहर है लखनदेई नदी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन शिलान्यास किया कि मैं इसको जीवंत कर दूंगा, मैं इसमें कल धारा प्रवाहित कर दूंगा। मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन का बोर्ड उठ गया, उड़ गया और कहाँ चला गया पता नहीं। आज माँ लखनदेई नदी जो माँ सीता की गोद में धारा प्रवाहित है, बिल्कुल वह नाला की तरह बन चुका है। मेरी प्राथमिकता होगी कि सीतामढ़ी को सुंदर सीतामढ़ी कैसे बने, इस दिशा में मैं जाम से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। सीतामढ़ी का सौंदर्यीकरण करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं लखनदेई नदी पूरी तरह से यहाँ धारा प्रवाहित करने का प्रयास करूंगा कि ये जीवंत हो जाए और जाम की समस्या हट जाए। सीतामढ़ी में जल समस्या का पूरी तरह से निदान हो जाए, अच्छे तरीके से नाला निर्माण हो जाए। और इसके लिए हम लोग यहाँ बिहार नहीं, देश के सबसे जाने माने अभियंता को लाएंगे हमारे पास। हमारे पार्टी के साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि सीतामढ़ी की सारी समस्याओं पर नजर रख रहे हैं। हमारी टीम जब चलेगी तो उसमें हमारे साथ 4-4 वाहन होंगे, उसमें एक शिकायत पेटी होगी जिसमें अपना अपना पर्ची डालेंगे। जब प्रचार में हम निकलेंगे कि हमारी क्या समस्या है, और डेली का डेली उस समस्या के निदान के लिए एक हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। और सीतामढ़ी को यहाँ के नागरिक के हिसाब से यहाँ की क्या सुविधा चाहिए वो हर सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे। सबसे पहला काम लखनदेई का उड़ाही बढ़िया से तरीका से लखनदेई को प्रवाहित करना, जाम की समस्या मुक्त दिलाना, जल जमाव से समस्या से मुक्ति दिलाना और बेहतर शिक्षा का इंतजाम करना, ये हमारी सीतामढ़ी नेता तो बोलते हैं हमेशा कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या लगा जनसुराज करेगा? हकीकत ये बिल्कुल हकीकत, इसका पूरी तरह तैयार हो चुका है कि हमको बिहार को के किस जिले में कहाँ क्या समस्या है उसके निदान पर पूरा फ्रेमवर्क हो चुका है। और जनसुराज जो कहती है वो करती है। जनसुराज ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतना मैं टिकट दूंगा। आज देख लीजिए जनसुराज का सूची कि जाति के हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिली कि नहीं, ये कहा तो किया कि नहीं किया। अन्य दलों में देखिए गठबंधन नहीं लठबंधन चल रहा है, जनसुराज में देख रहे हैं कहीं नहीं कुछ शांति, सब लोग सब अपने अपने हिस्से का लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग स्वागत कर रहा है। जैसा कि आपके साथ सर और भी संभावित प्रत्याशी थे, कि आपके साथ समर्थन में या बिल्कुल, हमको सबसे पहले फोन करके अजीत जी ने कहा कि हम दोनों लगे थे, आपको मिला है, मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। सीतामढ़ी जिला में जो अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है उसके बारे में क्या कहना? यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और इस कानून व्यवस्था को बिल्कुल सुशासन की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और अपराध मुक्त सीतामढ़ी आपको दिखने को मिलेगा। 2 महीना के अंदर बदलाव की धारा तेज हो चुकी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सीतामढ़ी में नहीं, बिहार बदलाव की राह पर चल चुका है। मेरा नॉमिनेशन कल है। आपके माध्यम से मैं पूरे सीतामढ़ी वासियों को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मेरे नॉमिनेशन में कल शामिल हो। अब बढ़ता बिहार और बदलता बिहार में अपना कंधा लगा दो। सर अभी आप रीगा में कल एक आपके जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने जनसुराज का पोस्टर बैनर प्रतीक चिन्ह जितना होता है सब चला दिया। आप एक बात बताइए, एक विधानसभा से कई उम्मीदवार होते हैं, लगते हैं, अब मिलना तो किसी एक को है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है उनका नाम। अच्छा एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनका जो कहना एक कैंडिडेट पर हिट करना मेरा काम नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ उनसे ज्यादा भी बहुत लोग वहाँ मेहनत किए। 3 प्रत्याशी थे जिनका नाम चल रहा था, वो तीनों में से तो कोई आरोप नहीं था, लेकिन जो अचानक आ जाए, अचानक नहीं, वो पदयात्रा के समय के हैं, आज से नहीं है। उनके आदित्य मोहन जी के पिताजी को टिकट दिया गया। आदित्य मोहन जी पदयात्रा के समय से ही जनसुराज के साथ थे और वो काम भी किए थे। आप एक चीज देखे होइएगा कि उनके प्रयास से पूरे बिहार में एक माहौल बना कि एक साथ सभी एसीसी मेंबर जो समय के थे एक साथ पदयात्रा करे, उन्होंने शुरुआत कराया था और सबको लेके चले। तो बाद में पार्टी ने इसको लागू किया कि सभी कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में एक साथ घूमेंगे। और उन्होंने जो लगाए गए आरोप है उसमें ये है कि प्रसाद किशोर बहरूपिया है, चुनाव के बाद विदेश चले जाएंगे। जिस बस्ता को चिन्ह बताया जा रहा है चुनाव चिन्ह, उस बस्ता में पैसा भर के इस पर आप कैसे देखते हैं? बता रहे, अगर उनको टिकट मिल गया रहता तो प्रशांत किशोर जी
बिल्कुल विकास पुरुष दिखते हैं उनको। आज उनके मनोनुकूल टिकट नहीं मिला है तो इसी तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आप प्रशांत को जानते हैं, प्रशांत अपना सारा सुख सुविधा छोड़कर कीचड़ में हेलकर पानी धूप में डूबकर धूप ताप करके हमारे बीच आया। कोई हमसे कुछ लेता है क्या? वो हमसे किसी से मांगा है क्या? वो अपना लगा करके बिहार बदले, इस बिहार के बच्चों का भविष्य सुधरे, बिहार से पलायन रुके, इसके लिए वो बिहार उसको भगवान ने दिया है। वो सब चाहता है कि हम निछावर करके बिहार को बदलाव लाते। वो तो प्रशांत किशोर जी का कहना था कि जो परिवार लाभ काट जी इसके एरिया से ज्यादा सबसे ज्यादा गति होगा उसको काट देते। देखिए ये मिल सकता है, कई तरह के क्राइटेरिया थे उस पे। सबसे अधिक सभा किसने किया, सबसे अधिक जन संपर्क किसने किया, कार्ड किसने सबसे अधिक बनाया, एक चीज नहीं था। सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, समीकरण क्या कहता है। टिकट देने वाला व्यापक रूप से सोचता है अपने बारे में कि हमारी पार्टी को, हमको कहाँ से किसको लड़ाना है और नहीं लड़ाना है, ये पार्टी तय करती है, उसका सर्वे रिपोर्ट तय करता है। आपको पता है कि यहाँ से सब लोग कह रहे थे किसको मिलेगा, मिल गया किसको। आज क्या स्थिति है उनके खिलाफ, आप लोग को उनका नजर भी आना चाहिए कि आज आ रहे थे तो लग नहीं रहा था कि सुनील जी पिंटू जी आ रहे हैं। और एक इतना विरोध है उनका, जितना विरोध एक आदमी मेरे यहाँ कर रहा है, हो सकता है कि 8 विधानसभा में 1 विधानसभा में उनके मनोनुकूल नहीं हुआ, मेरे साथी हैं वो भी मान जाएंगे, आक्रोश में ऐसा किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ की बात कोई, हमारे यहाँ इस तरह का कोई बात नहीं। हमारे बगल में आ रहे हैं अभी अजीत फौजी जी, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत। हमारे यहाँ के अजीत जी बहुत मेहनत किए, मुखिया जी मिलना था, किसी वजह से हमको दिया गया, उनको उन्होंने सबसे पहले फोन करके हमको धन्यवाद दिया और सहयोग का आश्वासन दिया। तो एक आपके तरफ से कितना परिवार लाभ काट? 26,000 परिवार का लाभ कार्ड बना था। सीतामढ़ी में एनडीए और सिर्फ हम, मेरे कई तरह के मेरे मित्र अजीत जी बनाए, LPR बनाए, बहुत उसे परिवार लाभ कार्ड का लंबा ये है संख्या। से उनका भी कहना था धीरज जी का कि 26,000 लाभ कार्ड बनाए। हो सकता है कि सिर्फ लाभ कार्ड बनाना, चुनाव में टिकट मिलने का कोई 50 लाख रुपया अभी तक खर्चा कर चुके हैं इसमें। अच्छा, हमारा कहना है कि आपको किसी ने कहा था अगर खर्चा करने के लिए तो करते, तो एक बात थी। पार्टी किसी हम जब उम्मीदवार हुए हमको तो कहा ही नहीं गया पैसा खर्च कीजिए, आप अगर करिएगा नाजायज जगह पर तो आप जानिएगा, और किसको दिए 50 लाख रुपया तो वो जानेंगे। 26,000 कार्ड बनाने में कितना लगेगा, हम लोगों को तो कुछ नहीं लगा। कुछ लड़के लोग थे खाने पीने नाश्ता कराने के लिए दिए। कार्ड पर तो 10 रुपया ले रहे हैं। कार्ड का 10 रुपया नहीं है, वो जिनको मेंबर बनाया जाएगा उसमें कार्ड फ्री था, लेकिन अगर मेंबर बनते हैं तो 10 रुपया का शुल्क देना। वीडियो वायरल हुआ था जो वो गलत था, वो गलत था, वो गलत वीडियो था, लोगों से पूछ करके डाल, लेकिन वो मेंबर बनाया होगा, आप चेक करवा लें।